नमस्कार दोस्तों, सक्से बिस्टा स्कूल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। दोस्तों, आप इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और जब और क्लास 10 के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि हम दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स और साइंस क्लास 10th की पूरी कवर करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने जो हमारी मैथमेटिक्स की श्रृंखला चल रही है, पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपकी सहूलियत के लिए लिंक दिया है, वहां जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण। दोस्तों, द्विघात समीकरण शुरू करने से पहले हम आपको बता चुके हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है हम आपको समझा चुके हैं। अगर दोस्तों आपको उसी में हमने दोस्तों आपको समझाया था कि बहुपद की घात क्या होती है। तो जो चर वेरिएबल होते हैं उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वह बहुपद की घात होती है। वहां दोस्तों हमने आपको द्विघात बहुपद भी बताया था। द्विघात बहुपद क्या होता है? पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद। यहां पर क्या था? चर की मैक्सिमम पावर क्या थी? 2, इसलिए ये क्या है? द्विघात बहुपद है। यहीं अगर दोस्तों हम अगर पी एक्स अर्थात इस समीकरण की तुलना 0 से कर दें, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कर दें, तो इसका नामकरण कर देते हैं हम द्विघात समीकरण। अब ये बन जाता है द्विघात समीकरण, अर्थात जो हमारा बहुपद है पी एक्स, इसकी वैल्यू को अगर हम 0 कर दें, 0 से इसकी तुलना कर दें, इसको हम 0 के इक्वेट कर दें, तो हमें मिल जाता है द्विघात समीकरण। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बी सी जो है ये स्थिरांक हैं, कांस्टेंट हैं, और जो एक्स है वो वेरिएबल है, चर है। इसमें एक्स के लिए 2 मान निकल कर आएंगे, क्योंकि जो हमारा चर है वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है। अब आइए दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये द्विघात समीकरण पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें। कई स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। अब दोस्तों कई बार देखिए आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स दे दी रहती हैं कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट दिया हुआ था, धर्मार्थ ट्रस्ट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना है, 300 वर्ग मीटर का, ठीक है। अब आपको बताया गया कि उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक होना चाहिए। अर्थात जो उसकी ये लंबाई है उसकी चौड़ाई से, अगर मान लीजिए ये चौड़ाई x है तो लंबाई दोगुने से 1 मीटर ज्यादा का मतलब दोगुना, x का दोगुना 2x हो गया, प्लस 1 किया क्योंकि 1 मीटर ज्यादा, दोगुने से 1 मीटर ज्यादा तो चौड़ाई हो गई, तो इसकी लंबाई हो गई 2x प्लस 1। अब आपको पता चल गया इसकी चौड़ाई x है और लंबाई 2x प्लस 1 है। अब आपको टोटल एरिया कमरा का दे दिया गया था 300 मीटर स्क्वायर आपको एरिया बनाना है। तो अब आपको निकालना होगा कि बताइए इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो आपको यहां द्विघात समीकरण हल करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण कैसे कैसे बनेगा? अब दोस्तों ये चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा लंबाई 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई x बराबर, ये एरिया है तो एरिया दिया गया था 300 मीटर स्क्वायर, तो 300 बराबर हो गया। अब जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर 300, बन गया ना द्विघात समीकरण। 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 300 द्विघात समीकरण बन गया। जाइए यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर रख देंगे इसमें, और इसमें जब रखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस प्रार्थना कक्ष की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी। उम्मीद करते हैं आपको इस एग्जाम्पल से यह समझ आया होगा द्विघात समीकरण का प्रयोग हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमारी डेली लाइफ में द्विघात समीकरण का प्रयोग कहां होता है? यहां होता है। और दोस्तों आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा पहली एक्सरसाइज में कि आपको बताना है कि कौन से समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है। आपसे दोस्तों पहले चैप्टर में केवल इतना ही पूछा जाएगा, आपको बताना होगा कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। पहले चैप्टर में आपको यही पूछा जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों द्विघात समीकरण में क्या होता है। द्विघात समीकरण में जो हमारा वेरिएबल है, चर है, उसकी पावर अगर 2 है, मैक्सिमम पावर अगर 2 है, याद रखिए मैक्सिमम पावर अगर 2 है, तो वह समीकरण जो होगा वह द्विघात समीकरण होगा। अगर मैक्सिमम पावर उसकी 1 है या मैक्सिमम पावर 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो दोस्तों वह समीकरण जो होगा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अर्थात
वेरिएबल जो चर है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होना जरूरी है, तभी वह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों अगर आप इतिहास पर जाएंगे तो भारत जो है द्विघात समीकरण बहुत पुराने समय से भारत जानता है द्विघात समीकरणों को हल करना, और भारत में कई गणितज्ञ हुए, चाहे वह श्रीधराचार्य जी हों या फिर भास्कर जी हों, जिन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने का मेथड बहुत पहले से ही दे दिया है। अब दोस्तों पहला चैप्टर हमने आपको बताया था, एक तो रहेगा कि आपसे दे दिया जाएगा कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है, और दूसरा आपको क्या दिया जाएगा, आपको इस टाइप की स्थितियां दे दी जाएंगी, स्थितियां आपको दी जाएंगी, आपको द्विघात समीकरण बनाना होगा। जैसे अभी हमने एक धर्मार्थ जो प्रार्थना कक्ष था उससे हमने द्विघात समीकरण बनाया था, ऐसे ही ये कहानी आपको दे दी जाएगी, एक ये कहानी एक ये, इन कहानियों से आपको द्विघात समीकरण बनाना होगा। कैसे बनाएंगे आइए बताते हैं। अब आइए दोस्तों बनाते हैं, ये देखिए, इससे समीकरण बनाते हैं और हल करते हैं। क्या है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब दोस्तों बहुत ईजी है, ये देखिए, अगर हमने मान लिया जॉन के पास जो है वो x कंचे थे, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास ऑब्वियस ही बात है जो 45 टोटल थे उसमें से x माइनस कर देंगे, उतने जीवंती के पास होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अर्थात अब जॉन के पास कितने हैं, x माइनस 5, जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 40 माइनस x, इतने जीवंती के पास है। अब अगला क्या स्टेटमेंट है, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब इनका गुणनफल अर्थात ये x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल जो है वो 124 है। 40 माइनस x बराबर 124 है। हल कीजिए, क्या आएगा, 40x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 5x बराबर 124। अब देखिए, ये 124 इधर ले आएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये 40x और प्लस का 5x 45x हो गया, और ये माइनस का 200 है और ये माइनस का 124 हो जाएगा बराबर 0। तो 200 और 124 को भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 200 और 124 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 324। अब क्या हो जाएगा, अब माइनस को कॉमन ले लीजिए और एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का, माइनस का यहाँ 45x है, ये 45x माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण यहाँ पर हमें हल करना पड़ेगा। तो गुणनखंड विधि से हम आपको बताते हैं कैसे हल करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या है दोस्तों, ये जो बीच वाला पद है 45x, इसको दो ऐसे पदों में तोड़ना है कि उनका गुणनफल क्या हो, एक्स स्क्वायर गुणा 324, अर्थात 324x स्क्वायर, उनका गुणनफल 324x स्क्वायर होना चाहिए, और उनका योगफल जो है वो 45x के बराबर हो, माइनस 45x। तो हमें ये 45x को ऐसे तोड़ना है दो भागों में। तो दोस्तों ये हम ऐसे तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का हो जाएगा 9x प्लस का 324 बराबर 0। अब दोस्तों देखिए, माइनस के 36x और माइनस के 9x को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 36 निम्मा हो जाएगा 324x स्क्वायर। देखिए इनका गुणनफल क्या आया, 324x स्क्वायर, और इनका योगफल 36x और 9x का 45x आएगा। इसका मतलब दोस्तों हम समझ गए, इसका मतलब दोस्तों हमारा गुणनखंड सही हुआ। ये मेथड जो कहलाता है ये गुणनखंड विधि कहलाती है द्विघात समीकरण को हल करने की। अब x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस का 36, यहाँ पर माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 36 बराबर 0। तो x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ x माइनस 9 बचेगा बराबर 0। अब x की वैल्यू क्या है, एक बार 36 हो जाएगी और दूसरी 9 हो जाएगी, तो दो वैल्यू आ गई 36 और 9। तो बस अर्थात जॉन के पास जो हैं वो कितने हैं, 36 हैं, और जीवंती के पास 9 हैं। अब देखिए इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस टाइप का ये देखिए स्टेटमेंट दिए होंगे, कहानियाँ दी होंगी, आपको समीकरण सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना होगा। द्विघात समीकरण बनाने के बाद दोस्तों आपको ये गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो यह था गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। अब दोस्तों देखिए ये आपसे पहली एक्सरसाइज क्या है, प्रश्नावली 4.1,
क्या पूछा जा रहा है आपसे? केवल इतना ही पूछा जा रहा है कि आपको बताना है, जांच करना है ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये जांच करके बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन उठाइए, x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x माइनस 3, ये हल करना है और बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। खोलिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x बराबर 2x माइनस का 6, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, 2x इधर ले आइए तो माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0, 2x से 2x कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं। हमने आपको बताया था दोस्तों, ऐसा कोई सा भी समीकरण जिस समीकरण के चर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अधिकतम घातांक जो है वो अगर 2 है तो वह समीकरण क्या होगा, वह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। अर्थात देखिए वेरिएबल x है, चर x की वैल्यू मैक्सिमम के, चर x की मैक्सिमम घात 2 है ना, इसका मतलब पहला समीकरण द्विघात समीकरण है। अब आइए देखते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, ये देखिए दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर का माइनस का 2 गुणा 3 माइनस एक्स। अब इसकी जांच करके बताइए ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ये इधर लाएंगे तो माइनस 2x, माइनस 6 इधर आएगा प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और यहाँ प्लस का 6 बराबर 0। ये देखिए हमारा समीकरण निकल कर आया। इसकी मैक्सिमम जो चर है वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है तो सीधा सा कह दीजिए ना, ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, x माइनस 2 गुणा एक्स प्लस का 1 बराबर x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस का 3। करिए इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब इसको इससे गुणा करेंगे प्लस का x माइनस का 2x और माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, x का x से गुणा होगा एक्स स्क्वायर, x का 3 से गुणा होगा 3x और माइनस 1 का x से गुणा होगा माइनस का x, माइनस 1 का 3 से होगा माइनस का 3। बस ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का x, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x, तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 बराबर क्या है इधर एक्स स्क्वायर 3x माइनस x मतलब प्लस का 2x हो गया माइनस 3। अब देखिए इसको इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या बचा अब हमारे पास, अब हमारे पास बचा माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x, यहाँ पर है माइनस का 2, यहाँ पर प्लस का 3, तो प्लस का 1 बराबर 0। अब आप बताइए इस समीकरण, ये जो समीकरण आया है इसकी मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल चर है x, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। ये 1, जब मैक्सिमम पावर 1 है तो ये समीकरण द्विघात कैसे हो गया। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। कई स्टूडेंट इसे डायरेक्ट हल कर रहे थे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो इसको द्विघात समीकरण मान रहे थे, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ भी x इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होके फाइनली जो समीकरण आया ये द्विघात समीकरण नहीं है तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब आइए दोस्तों ये 7वें क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको हल करना है, मेथड यही रहेगा। 7वां क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया, ए क्यू प्लस का बी क्यू क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस का 3ab 3x गुणा 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू ए प्लस बी भी होता है ना, बराबर इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, ये क्या आएगा x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करिए, x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x हो जाएगा बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसे हल करिए, x क्यूब को इधर लेके आइए, ये वाला टर्म को इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस का
8, यहां देखिए 6x² प्लस का 6x² प्लस का 12x माइनस का 2x³ प्लस का 2x बराबर 0। क्या हुआ, x³ देखिए यहां 2x³ है, माइनस का यहां x³ प्लस का है, तो माइनस का x³ बचा। ये अब देखिए प्लस का 8 प्लस का 6x², अब देखिए 12x और प्लस का 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 2x अर्थात 14x हो जाएगा, 14x बराबर 0। माइनस x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस का 14x। अब इसको मानक समीकरण बना लेते हैं। मानक समीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो वेरिएबल चर है उसकी घटती हुई पावर के रूप में लिखेंगे, तो ऐसे समीकरण को मानक समीकरण कहते हैं। कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है मानक समीकरण क्या होता है, तो मानक समीकरण क्या होता है, सबसे वेरिएबल जो x है, चर जो है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, -x³। अब इसके बाद 3 के बाद पावर 2 कहाँ है, ये प्लस का 6x², और प्लस अब पावर 1 कहाँ है, 14x यहां पर है, पावर 0 कहां पर है, +8 बराबर 0। इस समीकरण को अर्थात जो चर है, चर की घटती हुई पावर के रूप में जब भी लिखा जाता है, ऐसे समीकरण को मानक समीकरण कहते हैं। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों ये समीकरण देखिए, जो चर है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये समीकरण द्विघात होगा, नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। 7वां क्वेश्चन जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों इस क्लास में यहीं पर आज इसको एंड करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, कई स्टूडेंट बोर भी हो जाएंगे। तो हमारा मतलब है दोस्तों कि स्टूडेंट्स जितना पढ़ें मन से पढ़ें, और जो भी पढ़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें, रट्टा कभी ना मारें। हमारा दोस्तों मेन फंडा यही है कि स्टूडेंट्स के माइंड में हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमारी क्लास जो है वो बैठ जानी चाहिए, और स्टूडेंट्स और हमारा मेन मोटिव है बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स 100 में से 100 के लिए ट्राई करें। तो दोस्तों ऐसे ही सक्सेस बिस्टा स्कूल को देखते रहिए, और इस वीडियो श्रृंखला को इतना फैला दीजिए, अपने जो क्लासमेट्स हैं क्लास 10th के, उन तक पहुंचा दीजिए। फिर आपको पूरी क्लास 10th का सिलेबस, हर सब्जेक्ट का सिलेबस यहां पर पूरा करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप हेल्प कीजिए सक्सेस बिस्टा स्कूल की, इसी तरीके से वीडियो श्रृंखला से जुड़े रहिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।